कि हम सरकारी मुलाजमीन के कुछ दरीना इश्यूज़ हैं। आपको पता होगा गुज़िश्ता साल 10 फरवरी 2021 को जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो एक तारीख़ी एहतजाजी मुज़ाहरा व धरना किया था हमने, जिसमें हमारी गिरफ़्तारियाँ भी हुई थी। आप मीडिया की वजह से हमारे बहुत से मामलात एक तहरीरी एग्रीमेंट की सूरत में सामने आए थे, जिसमें शेख रशीद साहब, परवेज़ खटक साहब, अली मोहम्मद ख़ान साहब के दस्तखत से वो एक एग्रीमेंट था। कुछ चीज़ें उसमें से हो चुकी। वफाक के हवाले से वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन एक इशू है, वो रहता है। इसके साथ साथ जो बुनियादी हमारा एजेंडा था तनख्वाहों में तफरीक के ख़ात्मे का, जब नेशनल पे स्केल 1972 के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो उसका एक पर्पज़ था कि पाकिस्तान भर में जहाँ पे भी सरकारी मुलाजिम काम कर रहा है एक स्केल के मुताबिक उसकी तनख्वाह होगी। यानी कि ग्रेड 1 में किसी भी महकमे में काम कर रहा है तो ग्रेड 1 के तमाम महकमों में उसकी तनख्वाह बराबर होगी, इसी तरह ग्रेड 22 तक। मगर हमेशा से नज़रिया ज़रूरत के तहत 14 लाख वफाकी मुलाजमीन में से 11 लाख वफाकी मुलाजमीन ऐसे थे जिनको किसी न किसी सूरत के अंदर नवाजा गया और इजाफ़ी अलाउंसेस जो है उनको दिए गए, जिसमें से सबसे ज़्यादा हमारी ऑनरेबल अदलिया जो है उनको 300% इजाफ़ी अलाउंसेस जो हैं दिए गए। उनमें वफाकी महकमों की बात की जाए तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्रेसिडेंट ऑफिस, नेशनल असम्बली, सेनेट, नैब, बेस, FIA, अदलिया, सैकड़ों ऐसे इदारे हैं जो कि बुनियादी तनख्वाहों से हट के 100% से ज़्यादा तनख्वाहें ले रहे हैं। और एक बड़ा पॉजिटिव कदम उठाया गया था डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस इंट्रोड्यूस करवा के, कि जो कम मरात याफ्ता जो महरूम मुलाजमीन थे उनको आइडेंटिफाई करके इस तफरीक को ख़त्म करने के लिए, तफरीक डिस्पैरिटी को ख़त्म करने के लिए डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का जो है वो नाम इसको दिया गया था। मगर मौजूदा बजट के अंदर इस तफरीक को ख़त्म करने की बजाय, बावजूद इसके कि आपके नॉलेज में होगा कि 14 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान में पे एंड पेंशन कमीशन बनाया गया था। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कमेटी। पे एंड पेंशन कमीशन बनाया गया था जिसने अपनी सिफारिशात पेश करनी थी 6 महीने के अंदर। 26 महीने उस कमीशन को लगे और उसने 30 जून को अपनी सिफारिशात पेश की। हमने बहुत से एहतजाजी मुजाहरे व धरने दिए और हमें हमेशा यही कहा गया कि जैसे ही पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात आएंगी उसके ऊपर अमल दरामद करते हुए हम आपको रिलीफ देंगे और इस तफरीक को ख़त्म करेंगे। कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी। महरूम मुलाजिम महंगाई से पहले ही पिसा हुआ है। ऑल टाइम हाईएस्ट 44% तक जो है इन्फ्लेशन गई है। मगर मुलाजमीन को जो रिलीफ दिया गया हम उस पर भी खुश हो जाते, हम उस पर भी मुतमईन होते कि एक ही घर के अंदर वसाइल की मौजूदगी के अंदर अगर वालिदैन एक ही खाना बने और सारों को वो दिया जाए, प्याज भी खा लेता है। मगर ये एहसास महरूमी तब पैदा होती है कि जब एक को कुछ और खाने को दिया जा रहा हो, दूसरे को कुछ और तीसरे को कुछ और दिया जा रहा हो। हमारे ही महरूम साथी थे, हमारे अफसरान ग्रेड 17 से ऊपर OMG और DMG पास ग्रुप के अफसरान को रिसेंटली बजट के बाद सूबों की तर्ज के ऊपर एग्जेक्टिव अलाउंस 150% दिया गया। बावजूद इसके कि पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात मौजूद थी, आ चुकी थी, और उन सिफारिशात की रोशनी में होना तो ये चाहिए था कि तफरीक को ख़त्म करते। महरूम थे ये अफसरान जिनको दिया, हम कतन नहीं कहेंगे कि उनका हक नहीं था। आज आपको बुलाया है तो हुकूमत तक हम ये आवाज़ पहुँचाना चाह रहे हैं कि हमारे इश्यूज़ को भी रिज़ॉल्व किया जाए। इस हवाले से
13 अक्टूबर 2022 को हमने एहतजाजी मुजाहरे व धरने की कॉल दी हुई है पार्लियामेंट हाउस के सामने। एजेंडे पे आने से पहले, इस एहतजाज के इसके ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस, इसमें वफाक और सूबों की दर्जनों नहीं सैकड़ों तंजीमें इधर मौजूद हैं, जिसमें हमारे सूबाई कायदीन भी मेरे दाएं और बाएं बैठे हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के इंसिडेंट जो है कल का, उसके ऊपर बात ना की जाए तो ज़्यादती होगी। मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा से साथी हमारे लेट हैं, बट टाइम दिया हुआ था, आप मीडिया के साथियों ने भी जाना है, वो भी रास्ते में हैं। कल असातिज़ा के ऊपर जुल्म, बर्बरियत, जबर की एक दास्तान रकम की गई है। इमरान खान साहब की हुकूमत, पीटीआई की जो खैबर पख्तूनख्वा में है, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। जो भी लाए अमल तय करेंगे हमारे खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा, उसमें हमारे पास ऑप्शन है बली गाला जाने की भी। मैं एक चीज़ वाज़े करता चलूँ कि हम लोग गैर सियासी थे, गैर सियासी हैं, गैर सियासी रहेंगे। इसका अमली सबूत ये है कि एक तरफ तो हमारे मसाइल अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से हैं तो कल वहाँ पे हमने एहतजाज भी किया, आंसू गैस, लाठीचार्ज, हवाई फायरिंग जो है, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ हुई वहाँ पे। मगर हम पार्लियामेंट हाउस भी 13 तारीख को आ रहे हैं, क्योंकि हमारे मसले यहाँ से हल होने हैं जहाँ पे पीडीएम की गवर्नमेंट है, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट है। ये इस चीज़ का वाज़े सबूत है कि अगर किसी एक सियासी जमात या हुकूमत की तरफ हमारा झुकाव होता तो हमारे एहतजाज का रुख भी वहाँ पे होता। अगर कायदीन ने तय किया तो इंशाअल्लाह ताला 13 अक्टूबर को हम अपने मुतालिबात पूरे करवा के यहाँ से बनी गाला जाके अपने साथियों के वहाँ से भी मुतालिबात जो है, जो जुल्म और बर्बरियत की, टीचर्स की, प्राइमरी स्कूल टीचर्स की अपग्रेडेशन का इशू था, उसके हवाले से हमें बनी गाला भी जाना पड़ा तो इंशाअल्लाह ताला हम जाएंगे। मगर ये 100-200 मुलाजमीन नहीं होंगे, ये हज़ारों की तादाद में होंगे। आज की डेट में आपको बताता चलूँ, मगर बनी गाला जाने से पहले हम अपने इश्यूज़ पार्लियामेंट हाउस के सामने एहतजाजी धरना दे के भी हल करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला।